रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। डेफिनेशन सबसे पहले करेंगे आप, उसमें ये होगा कि ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के राइट एंगल यानी 90 के एंगल पर मौजूद होंगे वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ कहलाएंगे। तो इसके हमने कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, यानी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट इसके दोनों फाइंड करने हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने कंसीडर किया एक वेक्टर ए जो क्वाड्रेटिक सिस्टम में मौजूद है, ये वाला वेक्टर ए। उसके बाद इसके दोनों साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं, यानी 90 के एंगल पे दोनों साइड पे लाइन लगानी है, एक ये वाली और एक ये वाली। आप जानते हैं यहाँ पे ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस होता है। तो ए का वो कंपोनेंट, ए की वो लाइन जो एक्स एक्स के अलॉन्ग होगी वो उसका एक्स कंपोनेंट, और जो उसके वाई के अलॉन्ग होगी वो उसका वाई कंपोनेंट होगी। अब देखें हमें ना दो मसल से मिल गए हैं, दो रेक्टेंगुलर से मिल गए हैं, एक ओ पी एम और एक ओ ई एन, दो रेक्टेंगुलर मिल गए हैं। तो हम किसी भी एक रेक्टेंगुलर को यूज़ करके या ओ पी एम को या ओ पी एन को यूज़ करके इसके दोनों कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने और चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे एडिशन में, वो आपने याद भी करनी है और साथ में ऐड भी करनी है उसमें। अगर एक रेक्टेंगुलर हो, ओ पी एम मैं कंसिडर कर रहा हूँ पहले वाले रेक्टेंगल, तो उसका जो कॉज थीटा होता है वो होता है बेस अवर हाइपोटेन्यूज के बराबर, और उसका साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज के बराबर। ओके हो गया। अच्छा, इसमें अब एक अगर मसलस हो या रेक्टेंगुलर हो, तो उसमें ये उसका हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड, ये वाली परपेंडिकुलर होती है 90 एंगल पे, और ये वाला उसका बेस कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। इस हिसाब से फिर ये फार्मूले बनेंगे, कॉज थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज के बराबर, साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बराबर। ये एक रेक्टेंगुलर के कॉज और साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं इसके लिए। अब हमने यही वैल्यूज़ यूज़ करनी है इनके लिए और हमें एक्स कंपोनेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं कॉज की बात करता हूँ, कॉज थीटा की बात करता हूँ, तो उसमें है ना कि बेस और हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर मैं पहले लिखूँगा कि एज कॉज थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर है इस मसलस में, यानी ओपीएम में। उसके बाद आप यहाँ पे देखें इसकी बेस, ये वाली बेस है वो है ओ एम, और इसका हाइपोटेन्यूज ये वाला वो है ओ पी। तो हमारा कॉस थीटा आ गया ओ पी, ओ एम ओवर ओ पी के बराबर। अच्छा, अब देखें तो अगर ओ एम की वैल्यू यहाँ पे एक्स है, क्योंकि जो ए की लाइन थी ना एक्स के लॉन्ग, वो हमने ए एक्स का नाम दिया था, इसे एक्स कंपोनेंट का नाम दिया था, और हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ओ एम हमारा हो गया ए एक्स के बराबर, और ओ पी हो गया ए वेक्टर के बराबर, और ये सारी चीज़ें कॉस थीटा के बराबर। अगर यहीं से मैं ए एक्स निकालना चाहूँ तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमें मिल जाएगा ए एक्स, यानी ए का एक्स कंपोनेंट। इसी तरह अगर दूसरी वैल्यू यहाँ पे यूज़ करता हूँ साइन थीटा वाली, तो हमें उसका वाई कंपोनेंट मिल सकता है। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। उसी डायग्राम अब देखें परपेंडिकुलर किसके बराबर है। परपेंडिकुलर यहाँ पे ये वाला है ना एम पी, या ये इसके बराबर है ओ एन के, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी हो ए वाई। तो एम पी और ये हाइपोटेन्यूज ओ पी। फाइनली हमारा साइन थीटा आ जाएगा एम पी, यहाँ पे देखिए किसके बराबर, एम पी ए वाई के बराबर हो जाएगा, और ओ पी ए के बराबर हो जाएगा। तो यहीं से अगर ए वाई निकालना चाहें तो निकल जाएगा ए साइन थीटा, ये उसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कंपोनेंट निकालने के बाद उनकी मैग्नीट्यूड निकालनी होती है। तो मैंने नीचे वाली रेक्टेंगुलर ओ पी एम सेलेक्ट की है, और अब जानते हैं पैथागोरस थ्योरम,
मैंने यहाँ पे लिखा भी है। अगर किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो उसमें हम ये करते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं, तो हमें उस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाता है। इसी पैथागोरस थ्योरम को हम यूज़ करके उसका एरिया निकाल सकते हैं, यानी इस अगर रेक्टेंगल का एरिया हमें मिल जाए तो फिर वही उसकी मैग्नीट्यूड होगी। तो पैथागोरस थ्योरम में ये होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ओपी के बराबर है इस मसलस में। ओके, उसके बाद बेस यहाँ पे ओ एम है और परपेंडिकुलर एम पी है, एम पी या पी एम, इनका स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज रिप्लेस करवानी है हमने। ओ पी ये वेक्टर के बराबर है, उसका स्क्वायर। ओ एम उसके ए एक्स के बराबर है और पी एम उसके ए वाई के बराबर है। तो अगर ये स्क्वायर ख़त्म करना इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए कि बोथ साइड जज़र ले लेंगे, फिर तो अल्टीमेटली ये ए आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये हमें एक ही मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। इसी तरह हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन के लिए हमें चाहिए थीटा। अगर इस थीटे की वैल्यू हमें पता हो तो इसकी डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन के लिए अगर एक रेक्टेंगुलर हो तो उसका टोटल एंगल होता है tan थीटा, क्योंकि देखेंगे दो एंगल से मिलके बना है, साइन और कॉस से, यानी साइन और कॉस करेंगे तो फिर ये tan हो जाएगा। तो मैं उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखें इसके दो कंपोनेंट्स निकाले हमने, ए एक्स वाला कंपोनेंट और ए वाई वाला कंपोनेंट। साइन वाला ऊपर रखना है हमने, तो ये ए साइन थीटा ओवर ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा की वैल्यू थी ए वाई और ए कॉस थीटा की वैल्यू थी ए एक्स। यहाँ पे देखेंगे ए से कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर कॉस टेन थीटा के बराबर आ गया और यहाँ पे बचा ए वाई ओवर ए एक्स। हमें थीटा चाहिए तो टेन दूसरी साइड पे चला जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साइड से दूसरी साइड पे जाएँ तो वो इन्वर्स में चले जाते हैं। तो हमें थीटा मिल जाएगा टेन ऑफ इन्वर्स और ये ए वाई ओवर ए एक्स। इस फार्मूले से हम उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ये चार हेडिंग्स हैं इस लॉन्ग के लिए। डेफिनेशन, फॉर एक्स कंपोनेंट, फॉर वाई कंपोनेंट, फॉर मैग्नीट्यूड एंड पांचवी है डायरेक्शन ऑफ ए।